हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यस स्मार्ट क्लासेस। मैं सुंदरम पांडे आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। ओके गाइज, यहाँ पे आपको 9 to 12th क्लास की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और इस चैनल की खास बात यह है कि आप यहाँ पे IITians से बात करने का मौका मिलेगा। ओके गाइज, हम टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टेक्नोमेट्री का टॉपिक है और एक्सरसाइज नंबर 8.2 है। इसका इंट्रोडक्शन का आज पार्ट है। आज इंट्रोडक्शन होगा, कल अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ओके गाइस, जैसा कि इंट्रोडक्शन में आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्या दे रहा है ये? टेक्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता ही होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया था टेक्नोमेट्रिक रेशियो। टेक्नोमेट्रिक रेशियो वो रेशियो है जिसमें किसी ट्रायंगल की साइड्स को मेजर किया जाता है। साइड्स और उसके रेशियोज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके गाइस, टेक्नोमेट्रिक पहले हमें देखना है कि टेक्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पहले हमें देखना है कि टेक्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। टेक्नोमेट्रिक रेशियो वो है कि किसी मतलब किसी ट्रायंगल की एंगल एंड साइड्स ऑफ एनी एंगल। पता चला? मतलब किसी ट्रायंगल की एंगल के बारे में और उसके साइड्स के बारे में, साइड्स की भुजाओं के बारे में अध्ययन करना ही टेक्नोमेट्रिक रेशियो है। और सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ महत्वपूर्ण एंगल पे, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। ओके गाइस, आइए अब हम देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके गाइस, टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड्स के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? टेक्नोमेट्रिक रेशियो है। और ये क्या दिया है? टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल पे यदि हम एंगल और साइड्स ऑफ ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? टेक्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे ना। स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके गाइस, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। किसी टेक्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल और साइड्स ऑफ ट्रायंगल के कुछ महत्वपूर्ण एंगल पे स्टडी करना ही टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल कहलाता है। ओके गाइस, आइए हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। ओके गाइस, आइए अब हम जानते हैं कि टेक्नोमेट्रिक रेशियो के सम स्पेसिफिक एंगल है क्या। सम स्पेसिफिक एंगल है क्या? ओके गाइस, आइए, इसका एक टेबल है। अगर आप इसको रीड कर लें, रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आप उसको आसानी से आपको याद हो जाएगा वो।
और आप जैसे जैसे इजीली क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर वो याद हो जाएगा। ओके गाइस, 0 30 आपको ऐसे कॉलम बना लेना है, 30 45 60 90। ओके गाइस, आपको ये कॉलम इतने बना लेने हैं, 1 2 3 4 5। फिर उस पर आपको ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो उसको आपको ऐसे रीड करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल को मतलब दर्शाना है। आइए पहले हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके गाइस, यहाँ पे हम एंगल लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक और बना लेते हैं, 90 डिग्री। ओके गाइस, आपको इतना कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रीड ये याद नहीं करना है, केवल आपको ये एंगल्स याद करने हैं, बस हो गया। उसके बाद आपको 0 से लेकर 4 तक की गिनती को लिख देना, मतलब टेबल को लिख देना है, 0 1 2 3 4। ओके गाइस, फिर आपको क्या करना है, इन सब का डिविजिबल 4 कर देना है। आइए, डिविजिबल 4 डिविजिबल 4 डिविजिबल 4 4 4। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले 0 से लेकर 4 तक की सारी टेबल्स को लिख लेना है, इक्वल बाई पार्ट्स, मतलब जो पार्ट्स हैं उसी सभी में, एक में 0, एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, ऐसे लिख लेना। फिर उन सब का डिविजिबल कर देना है 4 से। फिर क्या करना है, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये 3 चीज़ें हमें याद करनी है। फिर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इन सब पे ऐसे कर दो, रूट रूट रूट, ऐसे इन सब का रूट कर दो। ओके गाइस, इसका किसी भी 0 संख्या 0 अपान नॉन जीरो इक्वल टू 0, नॉन जीरो अपान 0 इन्फिनिटी अनंत। कोई नॉन जीरो नंबर है ऊपर और नीचे 0 नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और कोई 0 नंबर ऊपर है और नॉन जीरो नीचे है तो वो 0 हो जाएगा। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, मतलब कोई 0 है नीचे कोई गिनती है तो उसका 0 हो जाएगा, और कोई ऊपर गिनती है नीचे कोई 0 है तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। ओके गाइस, आइए अब हम आगे देखते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाते चल रहे हैं। इसको इससे डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 0। इसका रूट निकालोगे डिवाइड करके क्या हो जाएगा, 1/2। इसका करोगे क्या हो जाएगा, 1/। देखो जब आप ये करोगे तो रूट टू को क्या करोगे, नहीं हो पाएगा ना। अब 4 का तो 2 हो जाएगा। आइए इसको मैं बाहर करवा देता हूँ। देखिए, √2/4, √2 4 का क्या हो जाएगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी नंबर को अगर हमें रूट में लिखना है तो उसको हम 2 बार रूट में लिखते हैं तभी वो नंबर हमें प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल आउट, 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया। क्या हो जाएगा, √3/4 का करोगे 2 हो जाएगा।
4 4 1 हो जाएगा, 1 का करोगे 1 हो जाएगा। ओके गाइस, आपको ये याद कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, साइन में आपको ऐसे चलना है, कॉस में आपको जस्ट यही अपोजिट ऐसे कर देना है। जो ऐसे गए तो उसको ऐसे कर देना, मतलब 90 डिग्री को 0 में, 60 को 30 में, 45 को 45, 30 को इसमें ऐसे कर देना। ओके गाइज, ऐसे आप जस्ट रिटर्न ले लीजिए उससे, यहाँ से 1, इसको कर दीजिए √3/2। अब इसका यही रहेगा, इसका रिटर्न ये यहाँ आ जाएगा 1/2, फिर वो वहाँ हो जाएगा। ऐसे आपको कर देना। फिर आपको मैं फार्मूला बताया हूँ, क्या फार्मूला है, आप मेरी पहली लेक्चर में जाएंगे आपको फार्मूला मिल जाएगा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन अपान कॉस करके कर लो, इसकी वैल्यू कितनी है 0/1। ओके गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0/1। किसी 0 नंबर में 1 का डिविजिबल मतलब नॉन जीरो से डिविजिबल करो, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या है 1/2 अपान √3/2, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/√3 हुआ है। यहाँ पे ये करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 अपान 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ 1 आया। अब इसको आप ऐसे करोगे, उसी फार्मूले पे मतलब पुट करोगे तो √3/2 अपान √3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1/0, किसी नॉन जीरो में 0 का अगर आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाता है। ओके गाइस, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, आपको बताया था हमने, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो यही आप जस्ट 1/, में कर दीजिए, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी नॉन जीरो में 0 का डिविजिबल करोगे इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर 1/1/√3 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको करोगे 1/√3 हो जाएगा, इसको करोगे नहीं ये 1 रहेगा, इसको करोगे 1/√3 हो जाएगा, ये 1/∞ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 को अगर आप करोगे तो आपको 0/1 होगा, तो एनी 0 अपॉन नॉन जीरो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ओके गाइस, ये हो गया। कॉस का tan का रेसिप्रोकल ये होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो वैसे ही आप कर दीजिए 1/1, 1 हो गया, 1 सेक का कर दीजिए 1/cos, तो क्या हो जाएगा ये 1/√3/2, 2/√3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा इसका। इसको क्या करोगे 1/1/2, तो ये 2 हो जाएगा। इसको करोगे 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा ना गाइस। आइए हम आपको इसको अच्छे से बता दें, बोल रहे हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा √2, इसको आप करोगे 1/1/2 इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल होता है ना 1/, करके हो जाता है। ओके, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए 1/√3/2 इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। अब आती है कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्या हो जाएगा 0, 1/0 हो जाएगा। तो क्या होगा नॉन जीरो अपन 0 0 हो जाता है ना। आइए अब 30 पे आते हैं, 1/1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही अब इसको करते हैं 1/1/√2 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब ऐसे 60 को करते हैं √3/2 रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाता है। फिर ये 1/1 इक्वल टू 1। देखिए आप साइन का निकाल लेंगे, उसके बाद आपको जस्ट उल्टा कर देना है कॉस में। फिर सेक में आपको कॉस का रेसिप्रोकल कर देना है, कोसेक में आपको कोसेक का रेसिप्रोकल कर देना, और tan को आपको साइन अपान कॉस करके निकालना है। ओके गाइज,
ये टेबल आप जल्दी से, आप तो समझ ही गए होंगे, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं। ओके गाइज, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, आइए अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे यहीं पे। फिर अगले लेक्चर पे हम आपको एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके गाइज, आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछली क्लास में जो हमने बताया था कि जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये हो गया, उसका स्क्वायर ये हो गया, तो कुछ बच्चे मैथमेटिकल इसको समझना चाहते हैं, बोल रहे थे सर जैसे मान लीजिए इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो ए बी इक्वल टू आप 10 ही लिख देते हैं, जबकि ये ±10 होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ए बी एक लेंथ है। ओके, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, न कि निगेटिव। लेंथ निगेटिव कभी नहीं हो सकती, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये बताइए जैसे आपको कोई डिस्टेंस जाना है, तो वो डिस्टेंस आपको मतलब वो पॉजिटिव है ना, निगेटिव मतलब कैसे आप जाएंगे? पीछे जाने को तो निगेटिव कहेंगे नहीं, वो भी तो डिस्टेंस आपकी कवर हो रही है, निगेटिव लेंथ कभी नहीं हो सकती। ओके गाइस, आइए अब हम क्वेश्चन को लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे आप ले लीजिए sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री। ओके गाइज, आइए अब हमें पता है आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। sin 30 की वैल्यू हमें पता है, क्या होता है बताइए जल्दी से, 1/2। sin 60 की वैल्यू हमें पता है, क्या होगा, √3/2। cos 30 की वैल्यू हमें पता है, क्या होता है, √3/2। और sin 60 cos 60 की वैल्यू हमें पता है, क्या होगा, 1/2। हमें सारी वैल्यूज पता है क्योंकि हमने पिछले मतलब आपको अभी अभी हॉल में ही बताया, क्या बताया, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ एंगल्स को बताया। वो एंगल यहीं पे यूज आते हैं। जैसे sin cos 60 दे दिया तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको वहीं से निकालना होगा ना, तो आप ऐसे करके अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, और sin cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू क्या हो गया, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई, एनी रूट, दो रूट का मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर होता है ना, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। आइए 3/2 2 जा 4, क्या हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1। ओके गाइस, ये हो गया आप कुछ क्वेश्चंस। आइए अब हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे यहीं पे। जैसे मान लीजिए गाइस दे दिया 1/10 30 डिग्री cot 90 डिग्री प्लस 1/cot 60 डिग्री tan
क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मान लीजिए लेट दैट। अब आइए हमें क्या पता है क्या हो जाएगा ये cot 19 अपान tan 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपान cot 60 डिग्री। ओके गाइज, हमें cot 19 की वैल्यू पता है। कैसे पता है? आपको हमने बताया था। क्या हो जाता है बताइए बताइए, जीरो होगा ना। cot 19 की वैल्यू जीरो होती है। tan 30 की वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है साइन और कॉस की याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, साइन 30 अपान cos 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। आप छम किए 1/√3। आपको tan 30 की वैल्यू पता चल गई। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और cot 60 की वैल्यू अब हमें निकालना है। आइए cot 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल होगा ना। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए आप लोग। आइए पहले tan 60 निकाल लेते हैं। आप निकाल लीजिए, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। साइन 60 अपान cos 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट हो गया, √3 हो गई। तो इस ये होता है रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ओके गाइस, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। cot 19 0 अपान tan 30 1/√3 प्लस tan 30 1/√3 अपान cot 60 1/√3। तो क्या हो जाएगा, ये तो ओवरऑल जीरो हो गया। प्लस ये क्या करेंगे, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। क्या हो जाएगा √3/√3 कट हो गया। क्या आंसर आया मेरा 1। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले लेक्चर पे गाइस हम आपको एक्सरसाइज 8.2 की सारे क्वेश्चंस को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे, श्री कृष्ण।